अब कियान याओ को बुलाकर बताता है कि हमें एक केस मिला है जो एक्ट्रेस बाई के खिलाफ है, इसलिए वो केस मैं तुम्ही को सौंप रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जो लोग मेरे करीब हैं उनका ख्याल कैसे रखना है। अब जब घर याओ और कियान आते हैं तो कियान कहता है कि मैंने तुमसे अपना विला बहुत ज़्यादा साफ करवाया, मुझे उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, और शुरू कर देता है घर की सफाई। पर सफाई तो क्या ही करता है, वो सब कुछ तोड़ फाड़ मचा देता है घर के अंदर। पर याओ ये समझ रही है कि वो सब कुछ प्यार में कर रहा है, इसलिए उसे अच्छा भी लगता है। अगले दिन सुबह कियान बहुत देर से ऑफिस आया और ऑफिस आने पर उसे पता चला कि उसका एक फेवरेट डेजर्ट उसे वो बहुत दूर से लेने गया था, इसलिए सुबह लेट हो गया। इसके बाद कियान पूछता है, क्या तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट किया? तो याओ बताती है कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं समझ नहीं पा रही कि आप में और मुझ में बहुत अंतर है। लेकिन फाइनली वो एक किस करती है कियान को और वहां से निकल जाती है। कियान तो बस उस किस को महसूस ही करता रह जाता है। रात को कियान ने डिनर तैयार किया है पर लास्ट में लाइट चली गई और दोनों कैंडल लाइट डिनर करते हैं और कुछ रोमांटिक मोमेंट्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। दोनों जैसे सपनों की दुनिया में हो और अब याओ ने भी कियान को एक्सेप्ट कर लिया है। अगले दिन दोनों डेट के लिए निकल रहे हैं। यहाँ पर एक सेल्स वूमन दोनों को कपल समझकर एक सवाल पूछती है और बदले में गिफ्ट देती है और दोनों ही उस गिफ्ट को देखकर ऑकवर्ड हो जाते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और रात को घर वापस आ जाते हैं। कियान तो चाहता ही नहीं कि याओ गाड़ी छोड़कर ऊपर भी जाए, पर खैर लास्ट में याओ निकल जाती है और कियान अपने विला की तरफ चला जाता है। अगली सुबह याओ कियान को टाई बांधती है और उसे टाई बांधना आता ही नहीं है, पर खैर बहुत मेहनत करती है। शाम को घर जाते वक्त दोनों कपल एक दूसरे से छिपने लग जाते हैं। दोनों चाहते हैं किसी को किसी का राज ना पता चले। और शाम को याओ कियान के लिए टाई लेकर आई है और उसने टाई बांधना भी सीख लिया है। शी ने भी अपने दिल को जून के लिए खोल दिया है और जून भी बहुत खुश है। याओ और कियान का तो ये पहला प्यार है, जैसे दोनों एक दूसरे के अंदर खो गए हों और डूब गए हों। याओ अपने क्लाइंट से मिलने आई है। उसकी क्लाइंट जो कि एक माँ है, उसका बच्चे का बाप अपने बच्चे को अपनाने से मना कर रहा है और इस समय उसके बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, उसे इलाज के लिए पैसे चाहिए। और वो लड़का कह देता है, कुछ दिनों में मेरी शादी है, मेरा इस लड़की से कोई मतलब नहीं। कियान याओ को घर पर पैम्पर कर रहा है और याओ को ये सब बहुत पसंद आता है। आज कियान और बाओ की मीटिंग है एडवोकेट लियान से। जो भी लियान एक फेमस एडवोकेट है और लोगों में गॉसिप है कि शायद भविष्य में लियान और कियान की शादी हो जाए। अब क्योंकि याओ की क्लाइंट बिना शादी के माँ बन गई है, इससे चर्चा का बाजार गर्म हो गया है और लोगों ने उसका जीना दुश्वार कर दिया है, जिससे जू, याओ और शी मिलकर उस लड़की को एक होटल में ठहरा देते हैं। यहाँ कोर्ट के केस की तारीख भी आती है, लेकिन लग रहा है कि याओ ये केस हार जाएगी और सामने वाला लॉयर जो याओ का एक्स जीजा ही है, उससे वो ये केस हार जाती है। पर बाद में पता चलता है ऐसा उसने जानबूझ के किया। जब इन दोनों ने यहाँ पर ड्रिंक्स पिए तो उनकी ड्रिंक्स की कैन को ट्रैश बिन से निकलवा कर याओ ने डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज दिया। ये सुनकर कियान भी बहुत खुश है। अब इनके ऑफिस के सभी लोग एक ट्रिप को प्लान कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं और याओ ने अपने लिए एक नाइटी ली है जो कियान की नजरों में आ जाती है। यहाँ लोगों को एक टास्क दिया जाता है। उस टास्क को पूरा करने के बाद जो सबसे पहले आएगा उसको लग्जरी रूम मिलेगा और जो सबसे लास्ट में आएगा उसे टेंट में रहना पड़ेगा। सभी कपल एक दूसरे की नजरों से छुपते छुपाते इधर उधर निकल जाते हैं और सबसे पहले बाऊ अकेला होटल पहुंच जाता है, जबकि चियान और याओ सबसे आखिरी में पहुंचते हैं और उन्हें टेंट में रहना पड़ता है। जिस पर बाऊ रिक्वेस्ट करता है कि मेरे पास डीलक्स रूम है, याओ प्लीज तुम तो मेरे साथ रह लो, कोई नहीं रह रहा। तो याओ बाऊ का दिल नहीं तोड़ती और रहने के लिए मान जाती है। चियान को बुरा तो लगता है, पर खैर रात को सब डिनर पे बैठते हैं और याओ यहाँ पर ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और होश में ना होने के कारण वो यहाँ कहीं खो जाती है और सब ढूंढने पहुंच जाते हैं। जब कियान को याओ मिलती है तो वो बार बार कियान को किस करने को कहती है और ये सब ऑफिस के सभी लोग देख रहे होते हैं। शुरुआत में तो कियान बहाने बनाता है, पर फाइनली वो सबको बता देता है इन दोनों के बीच का सच। रात को कियान याओ को उसके कमरे में छोड़कर आता है, पर थोड़ी देर बाद वो उसके टेंट में ही आ जाती है। दोनों किस करते हैं और रात को वो यहीं पर सो जाती है। सुबह उठने पर पूछती है कि कल क्या हुआ था। कियान कहता है कुछ भी नहीं हुआ था, सब ठीक ठाक है। ऑफिस में जाकर उसे पता चलता है कि सब जान चुके हैं कि कियान और याओ के बीच में क्या चल रहा है।
याऊ के पापा याऊ को फोन करके बताते हैं कि आज उन्हें अपने पुराने फ्रेंड से मिलना है और सुना है उनका बेटा बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, तो तुम बिल्कुल कम बनकर मत आना, मुझे दिखाना है कि मेरी बेटी भी एक बहुत बड़ी लॉयर है। याऊ को इस जगह पर कियान भी मिलता है और कियान को बताती है कि शी के कपड़े मांग कर पहनकर आई हूँ। और दोनों जब जाते हैं तो पता चलता है एक ही रूम में दोनों को जाना है, यानी कि दोनों के फादर आपस में फ्रेंड्स हैं। यहाँ कियान को देखकर याऊ के पेरेंट्स फिर से गुस्सा हो जाते हैं कि तुमने इस फटीचर लड़के का साथ नहीं छोड़ा, जिस पर कियान के पापा बोलते हैं फटीचर, तुम्हें पता है मेरा बेटा कितना बड़ा लॉयर है। खैर याऊ की मम्मी पूरे के पूरे मैटर को संभाल लेती हैं। कियान की मम्मी को तो पहले से ही याऊ पसंद थी और वो अपना कड़ा उतार कर याऊ को पहना देती है। अब याऊ की मम्मी भी पीछे नहीं रहेंगी, वो भी अपने हाथ का एक ब्रेसलेट उतार कर कियान को पहना देती हैं। लेडीज ब्रेसलेट में कियान तो ऑकवर्ड हो जाता है। खैर याऊ परेशान है क्योंकि उसे अपने होने वाले मदर इन लॉ फादर इन लॉ यानी कि शी के पेरेंट्स से कल मिलना है, पर बाद में बोलता है तुमसे क्या ही पूछूं, तुम तो इस मैटर में पहले ही किंडरगार्टन के स्टूडेंट हो। पर जून जब कियान के घर में याऊ और शी की फोटो देखता है तो पूछता है तुमने मेरी गर्लफ्रेंड की फोटो अपने घर में क्यों रखी है। देखते ही देखते याऊ अंदर से निकलती है और वो पूरा मैटर समझ जाता है और उसको बहुत गुस्सा लगता है कि तुम मेरे से आगे निकले और पेरेंट्स भी मिल चुके हैं। यहाँ लियान जून हैंग को ज्वाइन कर चुकी है और उसे शक है कि कियान और याऊ के बीच में शायद कुछ है। लियान एक ऑफिस जर्नल छपवाती है जिसके फ्रंट पेज पर लियान और कियान दोनों की फोटो होती है और इस जर्नल को देखकर कियान को बहुत गुस्सा आता है और वो सबके हाथ से उसकी कॉपीज छीन लेता है और लियान को कहता है कि मैं बहुत रिजर्व इंसान हूँ, मुझे शो ऑफ बिल्कुल पसंद नहीं। वो अंदर ही अंदर चिंतित है कि उस फोटो को देखकर कहीं याऊ को बुरा तो नहीं लगा। ली रेस्टोरेंट में याऊ को चिढ़ा रही है कि याऊ उस दिन कैसे कियान सर को आई लव यू बोल रही थी नशे में, और पीछे से कियान भी आ जाता है और उसको देखकर सब वहां से भाग जाते हैं। कियान को आज घर का खाना खाना है ऐसा कहकर वो याऊ को यहाँ से उठाकर ले जाता है, पर वास्तव में तो वो कुछ पल याऊ के साथ बिताना चाहता था। जूनहेंग की तरफ से लियान को डिनर पर बुलाया गया है। लियान तो ये सोचकर आती है कि वहाँ पर कियान बैठा होगा, पर यहाँ तो जून बैठा है। जून को देखकर लियान का दिल टूट जाता है क्योंकि वो मन ही मन कियान को पसंद करती है। लियान बड़ी ही चालाकी से ऑफिस की गॉसिप क्वीन को बताती है कि आपकी बॉस लेडी कैसी है, यानी कि याऊ। तुम्हें पता नहीं याऊ और कियान का अफेयर चल रहा है, और वो लेडी ऑफिस में ये बात हर जगह फैला देती है। याऊ के दोस्त भी परेशान है कि उन्होंने तो ये बात किसी को बताई नहीं, पर खैर कियान को जब ये बात पता चलती है तो याऊ का हाथ ऑफिस में पकड़ता है और सब में ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर देता है कि ये याऊ है और हम दोनों एक रिलेशनशिप के अंदर हैं, तो ऑफिस में फालतू की गॉसिप की कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ, इसने मुझे नहीं फंसाया, मैंने इसे पहले पसंद करना शुरू किया था। अब लियान को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन ठान लेती है कि वो याऊ को परेशान करके रखेगी, और वो याऊ को बुलाती है और कहती है आज से तुम मेरी टीम में काम करना, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छी लॉयर हो और अब शायद तुम कियान के साथ वैसा काम भी ना कर पाओ। याओ भी मान जाती है। अगले दिन वो लॉयर्स की एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाती है जहां पर उसे बहुत सारे लॉयर्स मिलते हैं और अपना एक सीनियर भी मिलता है जो उसे वहीं खड़े खड़े जॉब ऑफर कर देता है। कहता है कि जब भी कभी जूनहेंग छोड़ने का प्लान बनाओ तो मेरी फर्म ज्वाइन कर सकती हो, जिसकी वजह से याओ को घर आने में भी देरी हो जाती है। आज उनका स्पेशल डे है और याओ डर रही है कहीं कियान फ्लाइट में निकल तो नहीं गया, पर कियान उसका इंतजार कर रहा था और वो केक लेकर याऊ के सामने आ जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुमसे मिले बगैर चले जाऊं। पर जब कियान याऊ को किस करता है तो वो शर्माकर चली जाती है, पर थोड़ी देर बाद देखता है कि याऊ अपना पिलो लेकर कियान के कमरे में आ गई है। कियान तो बस खुशी हो जाता है। अगले दिन ऑफिस में लियान याऊ के काम में कमी निकालने की कोशिश करती है पर उसे कोई कमी नहीं मिलती। इसके बाद एक बहुत मुश्किल केस वो याऊ को सौंप देती है। याऊ भी उस केस पर काम करने लग जाती है। वो लेडी बहुत ही टफ है, कॉपरेट करने को तैयार ही नहीं, पर ऐसे तैसे याऊ पूरे केस को ढंग से संभालती है और वो लेडी जीत भी जाती है। ऑफिस में सब बहुत खुश हैं कि याऊ ने एक बहुत ही मुश्किल केस को भी जीत लिया। ऑफिस में सब सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इतने में वो औरत लड़ती हुई जूनहेंग फर्म के अंदर घुस जाती है और अपने साथ सड़े हुए अंडे और टमाटर लाती है जो याऊ पर फेंक के मारती है और कहती है बहुत बड़ी फर्म है ना जूनहेंग, मुझसे इतने पैसे ले लिए और मेरी इतनी इंपॉर्टेंट स्लिप्स को खो दिया। लियान याऊ की बेइज्जती कराने के लिए आगे बढ़कर कहती है ये मेरी असिस्टेंट है, मैं इसके बदले में आपसे माफी मांगती हूँ और आपकी जो भी फीस है हम उसे भी वापस कर देंगे। वो भी जूनियर है, उससे कभी कभी गलती हो जाती है, पर आप तो समझें। याऊ को अपनी बहुत इंसल्ट फील होती है और उसे लगता है कि शायद कियान की गर्लफ्रेंड होने की वजह से
अब उसको सभी लोग अलग तरीके से ट्रीट करने लगे हैं। वहाँ अब्रॉड में बैठे कियान ने पूरा घर भर दिया है याओ के लिए तोहफे ले लेकर, और याओ रिजाइन कर देती है और लियान अपनी चाल में कामयाब हो जाती है। कियान को जब ये पता चलता है तो वो खासा चिंतित हो जाता है कि इसे चूनहेंग छोड़ने की क्या ज़रूरत थी, और अपना सारा गुस्सा जून के ऊपर उतार देता है, और जून को इसकी पहले से ही चिंता थी। खैर वो लियान के सामने बैठता है और कुछ सबूत कियान के सामने रखता है। वो बताता है कि ये तुम ही थी ना जिसने वो स्लिप्स गायब की थी, मैंने सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली है। और लियान भी सब एक्सेप्ट कर लेती है, कहती है मैं क्या करूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और तुम मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, तो मुझे ऐसा करना पड़ा। पर खैर बाद में लियान याओ से माफ़ी भी मांगती है, पर याओ जूनहेंग को ज्वाइन करने से मना कर देती है, और याओ ने एक दूसरी फर्म ज्वाइन कर ली है। और अगले ही दिन फर्म के अंदर लियान टपक पड़ता है और बताता है कि मैं याओ का बॉयफ्रेंड हूँ। और कियान इतना बड़ा नाम है लॉ फील्ड में कि याओ को लगता है कि कियान के नाम के सामने उसकी सारी पर्सनैलिटी दब जाएगी और लोग उसे अलग नज़रों से देखेंगे। वो कियान से रिक्वेस्ट करती है प्लीज़ सबको ना बताया करो कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। अब दोनों काम में बिजी होने की वजह से एक दूसरे से ज्यादा मिल नहीं पाते, और गॉसिप का बाजार गर्म है कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। माँ भी इस बात को लेकर चिंतित है, पर ऐसा कुछ था नहीं। दोनों एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं, बस समय की कमी पड़ गई है। यहाँ याओ के पास एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का केस आया है। सास और बहू के बीच में प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर लड़ाई हो रही है, और घर जाकर पता चलता है इसकी सास ने अपना केस कियान को ही सौंपा है, यानी कि याओ और कियान दोनों सामने सामने होंगे इस केस को लड़ते हुए। याओ सोचती है छोड़ने की, पर उसकी क्लाइंट आत्महत्या करने की कोशिश कर चुकी है, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो केस छोड़ दे। कियान याओ को समझाता है कि हम आमने सामने अच्छे नहीं लगेंगे, पर इनके पास कोई चारा ही नहीं। पर कियान सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं, वो तो जीनियस है। वो सास बहू के बीच में एक मीटिंग फिक्स कराता है और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करा देता है। दोनों सास बहू के बीच के गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और दोनों फिर से एक हो जाती हैं। और ये देखकर याओ और कियान भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, और याओ एक बार फिर से कियान के ऊपर फिदा हो जाती है। कियान और याओ कुछ रोमांटिक पलों को बिताते हुए दोनों अपने घर वापस आते हैं। रास्ते में फाउंटेन शो देखते हैं और एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले बैठ जाते हैं। यहाँ शी ने जूनहेंग को ज्वाइन कर लिया है, और जून शी को ऑफिस में देखकर बहुत ज्यादा खुश है। शी को कुछ दिन के लिए बाहर जाना है, वो अपने पपी को कियान को सौंप कर चली जाती है। वो देखता है कि पपी की तबीयत खराब है और वो उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर आता है, और वो थक चुका है उसकी सेवा करते करते। और रात को वो याओ के घर पर पहुंच जाता है और कहता है अब मेरी और पपी दोनों की सेवा तुम्ही को करनी है। याओ कहती है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। तो कियान कहता है मेरी दवाई सिर्फ तुम हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और खुश रहूंगा। अब शी के एक्स हस्बैंड ने एक केस किया है, उसके जवाब में एक ब्रॉडकास्ट करवाया जाता है टेलीविजन के ऊपर, जिस पर लाइव डिबेट होगी दोनों वकीलों के बीच में। हस्बैंड वाइफ अपने अपने मैटर्स को बताते हैं, लेकिन उनका जवाब कियान इतने बेहतरीन तरीके से देता है कि मिंग तो सफेद पड़ जाता है, और टीवी के ऊपर कियान उस बहस को जीत जाता है। इसी के साथ शी भी लाइव टीवी पर उसके पति के द्वारा की गई सभी बदतमीजियों के वीडियो जारी कर देती है, जिससे मिंग की खासी बेइज्जती हो जाती है। याओ कियान की इस तरक्की को देखकर बहुत ज्यादा खुश है, और बाहर निकलते वक्त वो देखती है जून और शी भी बहुत ज्यादा खुश हैं और शादी के लिए मान गए हैं। फाइनली कियान भी फॉर्मली याओ को शादी के लिए प्रपोज करता है, और याओ भी हाँ कह देती है, और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। अलविदा दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं।